Assalamu alaikum. Well, this is me Zebunisa, and in this lecture we are going to discuss the translation of unit number 10, drug addiction. So we shall study the paragraph number 2 and 3 in this video. So let's start our lecture. ड्रग एडिक्शन यानी कि नशे की लत इस कॉस्ट वजह बनती है बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती अवामल की वजह से। यानी कि माहौलियाती अवामल जो हमारी सराउंडिंग में हमारे लाइक वो फैमिली फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे वैसे इन्वायरमेंट क्या होता है जहाँ पे हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को, इधर वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको इन्वायरमेंट कहते हैं। तो जो ड्रग एडिक्शन यानी कि नशे की लत इज़ कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती अवामल नशे की लत की वजह बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, काज का मतलब होता है कि उस चीज़ की जो वजह है। इफ़ेक्ट का मतलब होता है, इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है कि उस चीज़ के जो असरात होते हैं, जो उसका आगे से एडवांटेज होते हैं या डिसएडवांटेज होते हैं, उनको हम कहते हैं इफ़ेक्ट्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, एक होता है व्हाट आर इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और व्हाट आर काजेज़ ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। काजेज़ में आप आएंगे कि यानी कि व्हाट आर काजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के काजेज़ में आएगा कि जिन चीज़ों की वजह से यानी कि ड्रग एडिक्शन की तरफ लोग आते हैं, नशे की तरफ लोग आते हैं, ये चीज़। और जब इफ़ेक्ट्स की बात हम करेंगे तो इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि उसके आगे से जो इंसानों पर असरात होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इधर सी हियर व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। यानी कि फर्स्ट वाले में तो है ना ड्रग एडिक्शन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, यानी कि हम ये तो नहीं ना लिखेंगे कि ड्रग एडिक्शन इफ़ेक्ट्स, हम ये लिखेंगे ड्रग एडिक्शन कॉजेज़, यानी कि ड्रग एडिक्शन किसी चीज़ की वजह बनती है। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना मिस्टेक करते हैं, वो जब लिखते हैं ना कि ड्रग एडिक्शन कॉजेज़, तो वो आगे से जो कॉज होते हैं ना ड्रग एडिक्शन के, वो लिख देते हैं। उनको ये समझ आती है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन। इसका तो ये जो है इन सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। जब इसका आंसर देंगे व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ड्रग एडिक्शन कॉजेज, यानी कि ड्रग एडिक्शन वजह बनती है। तो इफ़ेक्ट्स यहाँ पे नाउन है, इसको हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे वर्ब हम यूज़ करेंगे कॉजेज। लाइक अगर हम किसी से वैसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ योर स्पीच, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ योर स्पीच, अब वो बंदा ये तो नहीं कहेगा कि माई स्पीच इफ़ेक्ट्स, उसने ये कहना है कि माई स्पीच कॉजेज मैनी चेंजेस इन द सोसाइटी। यानी कि काज का मतलब जब हम किसी चीज़ का क्वेश्चन में इफ़ेक्ट पूछते हैं तो आंसर में एक्चुअली हम वर्ब यूज़ करते हैं काज। सो ये देखें, ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, नशे की लत की वजह माहौलियाती अवामल हैं। अ फ्यू इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट में कॉज ड्रग एडिक्शन आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस। अ फ्यू यानी कि चंद एक इम्पोर्टेंट अहम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स माहौलियाती अवामल दैट में कॉज ड्रग एडिक्शन, जो मे कॉज यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब, यानी कि प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ के होने की, जो ड्रग एडिक्शन की यानी कि नशे की लत की वजह बन सकते हैं। और बैड बुरी, पीयर कंपनी यानी कि सोहबत, इन्फ्लुएंस असर, यानी कि चंद एक अवामल माहौलियाती अवामल जो नशे की लत की वजह बन सकते हैं, उनमें बुरी सोहबत का असर। एंड ट्रबल्ड परेशान कुन, डोमेस्टिक घरेलू यानी कि जो फैमिली के होते हैं, इंटरनल इश्यूज, बैकग्राउंड हालात। चंद अहम माहौलियाती अवामल जो नशे की लत की वजह बन सकते हैं, उनमें बुरी सोहबत का असर, इन्फ्लुएंस असर, इफ़ेक्ट, और
परेशान कुन घरेलू हालात हैं। When young people remain in bad company, when young people जब नौजवान लोग यानी कि जब नौजवान remain in bad company बुरी सोहबत अख्तियार करते हैं या बुरी सोहबत में रहते हैं and do experiments in the name of adventure और फन के तौर पर एडवेंचर फन के तौर पर एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो इवल्स हैं जो यहाँ पे चोरी वगैरह हो रही है वो भी पहले लोग जो है ना वो फ़न के तौर पे करते हैं यानी कि एडवेंचर उनको ये एडवेंचर होता है कि देखते हैं कि मतलब किसी की चीज़ें छीन के ना तो वो नीडी होते हैं और ना ही वो पीछे से मतलब फैमिली जो है ना उनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का होता है कि चोरी वगैरह वाला, लेकिन वो एडवेंचर के तौर पे करते हैं। जब स्टार्टिंग में एडवेंचर के तौर पे करते हैं फिर उनको इस चीज़ में मज़ा आने लगता है और यू नो दैट कि जब हमें किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है तो फिर वहाँ से पीछे जो हटना है ना बहुत मुश्किल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ड्रग एडिक्शन में भी लोग पहले एडवेंचर के तौर पर वो अफीम वगैरह लेना When young people remain in bad company जब नौजवान बुरी सोहबत में रहते हैं and do experiments और तजर्बात करते हैं in the name of adventure फन के तौर पर they may fall a prey वो शिकार हो जाते हैं to addiction नशे की लत का। जब नौजवान बुरी सोहबत में रहते हैं और तजर्बात के तौर पर और फन के नाम पर तजर्बात करते हैं वो बुरी सोहबत का शिकार तो वो नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। The people who are dissatisfied, the people वो लोग who are dissatisfied जो गैर मुतमिन हैं and discontented और कनायत पसंद नहीं है रजामंद नहीं है with their lives अपनी ज़िंदगियों के साथ may also resort रजू करते हैं यानी कि रिजॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ जाना कदम बढ़ाना टू ड्रग एडिक्शन नशे की लत की तरफ इन ऑर्डर टू के लिए ये कंपाउंड प्रपोजिशन है इन ऑर्डर टू सीक एंड एस्केप फ्राम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियों ऑफ लाइफ ज़िंदगी की यानी कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमिन है और रजामंद नहीं है वो उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए यानी कि वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए नशे की तरफ रजू करते हैं। यहाँ पे साइड बॉक्स में क्वेश्चन है विच इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन। अब यहाँ पे है बैड पीयर इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपने लिखना है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग एडिक्शन। आई एम रिपीटिंग अगेन bad peer influence and troubled domestic background are responsible for drug addiction. So that is the translation of paragraph number 2. Well, talking about grammatical points, here is caused passivize a few important environmental factors that may cause use of modal verb probability or bad peer influence ये use of is or am. When young people remain present indefinite and do experiments again यहाँ पे present indefinite in the name of adventure they may use of modal verb may can would should ये जो modal verbs होती हैं उनके बाद first form use होती है। The people who are dissatisfied यहाँ पे भी मतलब passive के सेंस में यूज़ हो रहा है ना जो गैर मुतमिन है and discontented with their lives may also resort use of modal verb to drug addiction in order to seek infinitive and escape फरार from responsibilities जिम्मेदारियों से of life ज़िंदगी की। So this is our today's lecture. Yes, synonyms are left. So wait. So here are word synonyms. फैक्टर्स एलिमेंट्स यानी कि अवामल किसी चीज़ की वजूहात पीयर कंपेनियन साथी सोहबत इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट यानी कि असर होना ट्रबल्ड डिस्ट्रेसिंग यानी कि परेशान कुन कंपनी फेलोशिप सोहबत एडवेंचर रिस्की एक्सपेरिमेंट यानी कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करना जिनमें ख़तरा हो रिस्क हो और वो रिस्क
जान का भी हो सकता है, माल का भी हो सकता है, इज्जत का भी हो सकता है। डिससेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड, डिसकंटेंटेड, अनईजी, सीक, ट्राई टू गेट यानी कि हासिल करने की कोशिश करना या हासिल करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओब्लिगेशन। So this is our today's lecture. So inshallah we shall meet in next lecture tomorrow. Allah Hafiz.